ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं संपन्न और संपूर्णात्मा हूँ। हमारा लक्ष्य याद दिलाया बाबा ने कि हम सबका लक्ष्य है संपन्न और संपूर्ण बनना। जिसको मंजिल दिखाई दे रही होती है ना, उसको रास्ते की प्रॉब्लम्स माइंड नहीं होती, मंजिल का आकर्षण होता है। तो बाबा ने आज हमें समझाया है, जबकि आप सबका लक्ष्य संपन्न और संपूर्ण बनने का है, फिर छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं, क्योंकि ऊंची मंजिल पर जा रहे हैं ना, बहुत दूर जाने का लक्ष्य ठान लिया है। तो पक्की बात है ना, छोटी छोटी बातें बीच में आएंगी। इसलिए आज बाबा ने कहा कि अगर संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, मीन्स पूजनीय मूर्ति बनना है। और अगर मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हथौड़े तो खाने पड़ेंगे ना। बिना हथौड़े खाए मूर्ति बनती नहीं है। तो हमारा लक्ष्य है पूज्य बनना, संपन्न और संपूर्ण बनना। तो फिर छोटी छोटी बातों में घबराना नहीं है। फिर बाबा ने कहा आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो जो आगे होता है किसी भी ग्रुप में, लीडिंग रोल वाला होता है, तो उसको तूफान सबसे ज्यादा क्रॉस करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि पहले बाद वालों को आए। जैसे ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते होते हैं कि मैं सबसे आगे हूँ, तो सब तरह के तूफानों का अनुभवी हूँ। आप बच्चों को जो तूफान आए, यानी परिस्थितियाँ, समस्याएं, माया के विरोध, वो सबसे पहले मुझे आते हैं। क्योंकि अनुभवी बनूंगा तो फिर बच्चों को ठीक गाइड करूंगा। दुश्मन भी अगर वार करता है तो सेना में जो आगे वाले होते हैं पहले उन पर होता है। तो तुम बच्चे भी दुनिया से आगे हो, दुनिया को लीड करने वाले हो, इसलिए तूफान भी पहले आपको क्रॉस करने हैं। पर बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को तूफान भी तूफान नहीं लगते, तोहफा लगते। समुद्र में भी जब बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तूफानी लहरें, तो समुद्र के अंदर की जो कीमती प्रॉपर्टीज़ है वो साथ ले आती है। छोटी लहरें कूड़ा कचरा लाती हैं, जो बड़ी होती हैं तूफानी लहरें वो हीरे मोती लाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा जिनका लक्ष्य ठीक है, संपन्न और संपूर्ण बनना, ऐसे बच्चों को तूफान माना अपोजिशन फोर्स, समाज के विरोध, माया के प्रकोप या किसी भी प्रकार की समस्याएं तोहफा लगती हैं। वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए अनुभवी बनने की गिफ्ट समझते हैं। तूफान नहीं लगते, लेकिन अनुभवी बनने की गिफ्ट समझते हैं कि जितनी भी समस्याएं आएंगी उतना हम अनुभवी बनते जाएंगे, और अनुभव कर चुकेंगे तो अनुभवी को फिर कोई भी धोखा नहीं दे सकता। माया उन्हीं रूपों में दोबारा अगर आएगी हमारे सामने
तो हम धोखा नहीं खाएंगे। सब पार कर चुके ना धोखे भी। तो इसलिए ऐसे बच्चे जिनका लक्ष्य ठीक है वो समस्याओं, विपत्तियों, मुसीबतों को आगे बढ़ने की गिफ्ट समझते हैं। इसलिए आज बाबा ने एक पावरफुल शब्द बोला कि बच्चे विघ्नों को वेलकम करो, डरो नहीं विघ्नों से, विघ्नों को वेलकम करो। जो कोई शक्तिशाली योद्धा होता है ना जैसे, तो वो क्या करता है, दुश्मन से डरता नहीं, लेकिन दुश्मन को वेलकम करता है, चैलेंज करता है, आ तुझे देखूं, क्योंकि उसको विश्वास है मेरी शक्ति इससे अधिक है। और ये गया 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 अंदर ये विश्वास होता है। तो बाबा कहते आपको भी विश्वास है ना, मैं संपन्न और संपूर्ण बनने वाली आत्मा हूँ। कल्प कल्प बने, विश्वास है कि नहीं? कल्प कल्प हमने माया को जीता। हर कल्प समस्याएं आने पर भी हम निश्चिंत रहे हैं, हम विजयी बने हैं। तो वो वाली स्मृतियां हम अपने अंदर रख करके इन विघ्नों को वेलकम करते हैं, मीन्स चैलेंज करते हैं कि आओ विघ्नों आ जाओ, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम दुखी नहीं होंगे, हम अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। बुरे हालात में भी जो अच्छा रिस्पॉन्ड कर सके वो है अच्छा योद्धा ना। चांस मिलेगा अपने गुण और शक्तियों का शो करने का। जैसे एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम ही तो एक ज़रिया बनता है ये शो करने का कि कौन सा बच्चा लायक है, कौन सा नालायक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ये भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं जो हमने ईश्वरीय पढ़ाई कितनी पढ़ी, कितनी धारण की, उसमें हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और उसी से ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। इसलिए बिना विघ्न, बिना समस्याओं के अगर पार जाने की इच्छा है तो ये तो वैसी बात हो गई कि स्टूडेंट एक ही क्लास में बैठा रहना चाहता है। एग्ज़ाम से डरता है जो बच्चा, मीन्स क्या, अगली क्लास में जा नहीं सकेगा ना। तो ये हमें क्लासेस क्रॉस करनी है। तो ये एग्ज़ाम बताएंगे हमने ज्ञान कितना समझा है, कितनी स्टेबिलिटी आई है, कितने दिव्य गुण धारण हुए हैं। इसलिए ये अपोजिशन फोर्स सिर्फ विजयी बनाने के लिए आता है, सिर्फ हमारे अच्छे मार्क्स देने के लिए आता है। इसलिए लक्ष्य न भूले। लक्ष्य बाबा ने आज पक्का कराया, याद रहे मैं कौन, संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। ये भी नहीं कहा बनने वाली हूँ, अभी से समझो वही हूँ। फिर छोटी छोटी बातों में घबराएंगे नहीं और ही तैयार रहेंगे कि मूर्ति बन रहे हैं तो हथौड़े तो खाने हैं, कुछ हैमर तो लगेंगे, और हम आगे हैं तो तूफान तो सबसे पहले हम ही क्रॉस करेंगे, तूफान हमको ज़रूर आएंगे, पहले ही सोच लो। इसलिए हम विघ्नों को चैलेंज करते हैं कि हमने तैयारी की है, आ जाओ आके देख लो, हम हिलने वाले, घबराने वाले नहीं हैं। तो याद क्या दिलाना है अपने आप को, अपना संपन्न रूप, संपूर्ण रूप। दो हैं हमारे संपन्न और संपूर्ण रूप, एक फरिश्ता रूप, दूसरा देवता रूप। तो बार बार अपने इन दोनों रूपों को आज हम देखते रहेंगे। ये शरीर छोड़ा और गए ऊपर प्रकाश की काया में फरिश्ता बनके सूक्ष्म वतन फरिश्तों के साथ, फिर नीचे उतरे, फिर देवताई शरीर में, लक्ष्मी के रूप में, नारायण के रूप में, प्रिंस के रूप में कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, रास कर रहे हैं, स्वर्ग में मौज कर रहे हैं।
दोनों अपने संपन्न और संपूर्ण परफेक्शन के रूप है। तो अपनी परफेक्शन को बार बार देखकर खुद को फील करना है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। अब यही हूँ तो बाकी सब बातें बहुत छोटी है। फरिश्ता के लिए भी कोई बातें ज़्यादा मायने नहीं रखती। देवता के लिए तो कलयुगी बातें प्रभाव डालती नहीं है। ठीक है, तो मैं हूँ संपन्न और संपूर्ण आत्मा।